लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज बिहार पहुंचे और बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा, चाहे वो बेगूसराय हो या पूरा बिहार, यहाँ तो एनडीए की हवा चल रही है। एनडीए के साथ लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बिहार में सबसे ज्यादा प्यार भी रहा है और हमेशा बिहार ने उन पर अपना अधिकार भी जताया है। मैं मानता हूं कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर एक बार बिहार एनडीए के साथ है। देखिए, चाहे वो बेगूसराय हो या पूरा बिहार हो, यहाँ तो एनडीए की हवा चल रही है। एनडीए के साथ लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पर बिहार का सबसे ज्यादा प्यार भी है और हमेशा बिहार ने अधिकार भी जताया है। तो मैं मानता हूँ मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में फिर एक बार बिहार एनडीए के साथ आ रहा है। देखिए, सरकार एनडीए की बन रही है। मोदी जी, नीतीश जी, पासवान जी, मांझी जी, कुशवाहा जी, ये जो हमारे 5 प्यारे हैं, ये मिलकर सरकार बनाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस के समय में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन आज मोदी सरकार में गरीबों के लिए काम किया जाता है, जिसका परिणाम है कि आज भारत के 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस के समय में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन आज मोदी सरकार में गरीबों के लिए काम किया जाता है, उनके उत्थान का काम किया जाता है, जिसका परिणाम है कि आज भारत के 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। देश की गरीबी दर में 5 से भी अधिक की कमी आई है। इतना ही नहीं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सनातन का जय घोष भी चारों दिशाओं में गूंज रहा है। अभी केशव जी कह रहे थे, बिहार का और उत्तर प्रदेश का नाता बता रहे थे। पिछले 500 वर्षों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो गया। उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हो गया। या आप सब लोग बड़ी संख्या में हर वर्ष 4 धाम यात्रा पर आते हैं। केदारनाथ का नवनिर्माण, पुनः निर्माण आप सबको पता होगा, 2013 की त्रासदी में वो पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था, बड़ा नुकसान वहां हो गया था। भाइयों बहनों, उस परिसर को भी भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दशमोत्तर एवं पूर्व दशम छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, हम लोगों ने पिछले 8 साल में 4 करोड़ 27 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा का लाभ दिया है। 2016-17 से पहले ये कल्पना थी। 2017 में तत्कालीन सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रवृत्ति को ही हड़प लिया था। छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 208 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, जिनमें 98 पुरुष और 110 महिलाएं शामिल हैं। तभी 208 नक्सलियों ने 153 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। अब उनको सरकार की पुनर्वास योजना का लाभ मिल सकेगा। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। आज बहुत बड़ी संख्या में नक्सली हमारे संविधान पर विश्वास करते हुए विकास की धारा से जुड़ रहे हैं। हरियाणा की सैनी सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। इस अवसर पर प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी ने इसकी घोषणा की। अब प्रदेश के बुजुर्गों को हर महीने 3200 रुपए मिलेंगे। सीएम ने कहा कि अपने पहले ही साल में हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले जनता से किए 217 में से 46 संकल्प पूरे कर लिए हैं। कार्यक्रम के बाद नायब सैनी ने पत्रकारों से बातचीत की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप तीसरी कार्यकाल के सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला वर्ष
गौरवशाली, हर हरियाणवी के दिल को छूने वाला पूरा हुआ है। हरियाणा की तस्वीर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बदली है। मुझे खुशी इस बात की है, आज हरियाणा के किसी भी कोने से अगर आप चलेंगे 3 घंटे 3.5 घंटे में आप दूसरे कोने में पहुंच जाएंगे। इस गति से हरियाणा प्रदेश बदला है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदला है। हमने अभी अपने विकास कार्यों की एक झलक, उसकी एक फिल्म भी हमने दिखाई है, गाने में भी हमने देखी है, जो गाना लॉन्च किया है उसके अंदर भी हमने देखा है, और इसके अलावा हमने एक कॉफी टेबल बुक भी लॉन्च की है 1 साल के विकास कार्यों की, और एक पुस्तिका के माध्यम से हमने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को दोहराते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य का दर्जा वापस देने का वादा किया था, लेकिन अब तक ये वादा अधूरा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता राज्य के पूर्ण दर्जे की बहाली की प्रतीक्षा कर रही है और ये उनका संवैधानिक अधिकार है। किसने दिए पावर ना? मुझे नहीं पता आप किस पावर की बात कर रहे हो। हमारे पास 1 साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है, और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के साथ किया हुआ एक वादा है, जो वादा पूरा होना चाहिए। हम तो सोच रहे थे कि पहले साल के अंदर अंदर ही मरकज की हुकूमत अपना ये वादा पूरा करेगी, लेकिन चलिए किन वजूहात के बुनियाद पर जम्मू कश्मीर को आज भी स्टेटहुड से महरूम रखा गया वो मरकज और बीजेपी वाले ही बता सकते हैं, लेकिन हम अपनी कोशिशों को छोड़ेंगे नहीं। जहां तक पंजाब सरकार के मंत्रियों ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन से मुलाकात कर उन्हें गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर मंत्रियों ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान केवल सिख समुदाय ही नहीं बल्कि पूरे भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और मानवता की रक्षा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने पंजाब सरकार के इस निमंत्रण के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन त्याग, करुणा और सहिष्णुता का संदेश देता है, जो देश की एकता और विविधता की नींव है। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.